नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर बाजार लाइफ हाई लगाते हुए दिख रहा है, लेकिन लाइफ हाई लगाने के बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी शांत होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी ऊपर से लगभग 300 पॉइंट नीचे आ गया है, लेकिन आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी ने देखा बैंक निफ्टी ने बीते 2 दिनों में जो किया है ना, वो एक एक्सेप्शनल केस था। 44,000 से 47,000 होना, 44,500 से आप कह सकते हैं एग्जैक्टली 2,500 पॉइंट 2 दिन में, तो वो बड़ी बात है। और आज भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई मौका नहीं दिया, मौका दिया, शुरू में ऊपर ही गया, उसके बाद नीचे आया। तो यहां पे अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई और लॉस किया है तो इसमें बैंक निफ्टी की गलती नहीं है। आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए जब आप लाइफ हाई पे खरीद रहे हो, जब आप ये देख रहे हो कि 2-2,500 पॉइंट रिसेंटली 2 दिनों में ही भागा है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस पे कटना आना चाहिए, अदरवाइज आपका कैपिटल जीरो का। ऊपर से आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो वॉलेटिलिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब आ जाऊं मैं नेक्स्ट निफ्टी पे, तो निफ्टी स्टिल अभी भी हाईस पे ही खड़ा है, अपने डे हाई के पास ही खड़ा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है यहाँ पे। 10 पॉइंट नीचे, मतलब डे हाई लाइफ हाई पे ही कह सकता हूं मैं इसे। सेंसेक्स भी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई पे खड़ा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव है, बस बैंक निफ्टी हल्का सा सुस्त हो गया है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है उसकी। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए भैया, बहुत अच्छी खबर है, जहां पे आज अगर बैंक निफ्टी शांत है तो आज आईटी लीड कर रहा है, और आईटी का वेटेज भी आपको पता है हाईएस्ट लेवल पे है निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो उसका बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का तो सबसे बड़ा वेटेज है, लेकिन सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा वेटेज किसका है? वो है आपका आईटी का। अब हाईएस्ट वेटेज तो बैंकिंग का है, बट वो गिरा है कितना? 0.24%, इनफैक्ट 0.17%, और आईटी कितना ऊपर है? 1.7%। तो 2%, 2.25% की आईटी में तेजी है, जो बाजार को एक बार फिर लाइफ हाई लग गया है निफ्टी में, तो मुबारक हो आप सभी को। अब एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स की बात करूं अगर मैं, तो 1100 है एग्जैक्टली, 1100 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव है, 833 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। वहीं अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो एक बार फिर अदानी ग्रुप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अदानी ग्रीन 13%, अदानी टोटल गैस 14%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 10%, अदानी पावर 5%, एंजल वन का शेयर नेक्स्ट 5% ऊपर दिख रहा है आपको। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट भी आज कम नहीं है, जहां पे आपने कैनफिन होम्स को 5.25% नीचे देखा है अभी, कैम्स 4% नीचे है, टोरेंट पावर 3%, प्रेस्टीज स्टेट 3%, स्वान एनर्जी 3%। कुछ अपडेट भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। बीसॉफ्ट, आप सभी को मैंने अपने YouTube के माध्यम से 2-3 दिन पहले कहा था कि भाई ये शेयर ऐसा है जो ब्लू स्काई जोन में बेचना है ही नहीं। 650 का पहला टारगेट है, फिर आपके लिए वो टारगेट लेवल ऊपर में तो दिखेगा नहीं, टेक्निकल टर्म्स में वो बनते चले जाएंगे। स्विंग लो, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और कैरी करना है इसको, बेचना मत मेरे भाई। अगर आपने लिया है उस समय 620 पे था, और टेलीग्राम पे भी मैंने आप सभी को 603 रुपए पे शेयर किया था, जो टारगेट डन हुए वहां प्रॉफिट भी बुक कराया, लेकिन पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए मैंने यूट्यूब पे शेयर किया था। दूसरी अपडेट एक और ये है कि आपके साथ हमने रिलायंस का शेयर और एचडीएफसी बैंक टेलीग्राम यूट्यूब दोनों जगह शेयर किया था। एचडीएफसी में तो कल ही टारगेट डन हो गए एक ही दिन में, और रिलायंस आज लीड कर रहा है। ये वही रिलायंस है जो 2415 रुपीज पे मंडे के सेशन में टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों जगह दिया है। 2468 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। क्लियरली कहा था 2450-55 का पहला टारगेट है, और उसके बाद ब्रेकआउट होगा 2520 के लिए। अभी ये 2520 जाने के लिए तैयार है। अगर कोई ये 2468 पे भी सोच रहा है ना लेने की, आप 18 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, बट 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर कटेगा तो काट नहीं आनी चाहिए पोजीशन कि हाँ यार लॉस हो गया, गलती हो गई पोजीशन में। ये ट्रेडिंग में ये सब होता है, कट। 18 रुपए के स्टॉप लॉस से आपका टारगेट 32 और 42 रुपए का बनेगा, यानी 2500 और 2510 का। आप सभी को स्टिल याद दिलाना चाहूंगा, टेलीग्राम पे मंडे को यानी परसों ही डाला है, तो वो अभी भी होल्ड करें। फर्स्ट टारगेट डन हुआ है, लेकिन सेकंड के लिए कैरी करें। और अब हम 2450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं अपडेट दे दूंगा अभी टेलीग्राम पे इस वीडियो के बाद। अब आ जाता हूं मैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, होने देते हैं। जो है बहुत तेजी आई है बीते कुछ समय में, 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी भी अच्छा खासा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आज आईटी से सपोर्ट है। आज अगर आप ट्रेडर हो तो आपको आईटी पे ही फोकस रखना है, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे बीसॉफ्ट हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एचसीएल टेक भी अच्छा करता हुआ दिख रहा है। जहां पे लीडरशिप आ रही है टीसीएस से, और टीसीएस का शेयर आपसे क्या कहा था, बायबैक के लिए भी खरीदो, रील भी बनाई थी, यूट्यूब पे भी बनाया था, शॉर्ट भी डाला कि ये शेयर है ही नहीं बेचने वाला। यार आप 3500 3550 पे क्या सोच के बेच रहे हो, मेरे को नहीं पता, है ही नहीं बेचने वाला।
तो ये स्टॉक स्टिल, अब मैं यहां पे तो लेने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं 3620 के टारगेट्स के लिए जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ है 3620, यहां से 40 पॉइंट की और तेजी बनेगी, यानी 1% होता है जो, ठीक है जी। स्टॉप लॉस काफी डीप है इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं। वहीं इन्फोसिस का टेक्निकल चार्ट पैटर्न थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहां पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बन रहे हैं। 1495 का टारगेट बन रहा है, यानी कि 27 पॉइंट का, जिसके लिए आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा डीप हो गया, 20 पॉइंट का आ गया, तो स्टॉप लॉस भी डीप आ रहा है, तो छोड़ देना ही एक बेटर ऑप्शन है। बट जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें। पूरा आईटी बस कर रहा है आज, चाहे आप मिड कैप देख लीजिए चाहे स्मॉल कैप कर देख लीजिए। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, आईटी लीडरशिप में है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी के चलते थोड़ा शांत है, मैं ये नहीं कहूंगा गिर रहा है या फिर वीक है, नहीं जी, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। 2 दिन में आपने देखा किस हिसाब से भागा है, और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अपनी एक्सपायरी के चलते थोड़ा शांत है। तो पोजीशन मेंटेन रखें, जहां भी जो भी पोजीशन है अच्छे क्वालिटी के शेयर्स खरीदने की सोचें, और जहां पे आपके साथ बाइंग सजेस्ट की जा रही है वो डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो बिरला सॉफ्ट हो, या फिर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो। तो चलने दीजिए इन्हें, जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक मत करना। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।